भारत की राजधानी अगर दिल्ली में महिला सम्मान की बात आए तो कहीं ना कहीं कश्मीर से आए हुए राजू चंदेला जी नजर आते हैं। फिलहाल जो इस वक्त हम लोग पुलिस स्टेशन में है, जहां पे कश्मीर की एक बेटी के ऊपर अत्याचार हुआ, जिसको अत्याचार को इंसाफ दिलाने के लिए राजू चंदेला जी खुद यहां पे चल के आए। बताया जाता है कि उस जो महिला है उसको जो है गर्भपात किया गया है। दिल्ली सरकार क्यों चुप है, क्यों उस पर एक्शन नहीं ले रही है? फिलहाल इस वक्त हमारे साथ राजू चंदेला जी है, जो कि कश्मीर से चलते यहाँ तक उसके इंसाफ में। चंदेला साहब, देखिए, कई बार हम चर्चा करते हैं, हमारे मोदी जी भी चाय पर चर्चा करते हैं, तो आज खास करके मैं आया हूँ एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। आज इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और धिक्कार है दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर। भाजपा सरकार हर राज्य में बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही है, और यहाँ पर बेटियों का गर्भपात हो रहा है, बेटी समझ के उसको मार दिया जाता है और बहू को घर से बाहर निकाला जाता है। वो सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रही है। आज ये जम्मू कश्मीर की बेटी नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बेटी के सम्मान की बात है। बेटी को बचाना है और ऐसे दरिंदों को सबक सिखाना है। और मैं दिल्ली कमिश्नर जो पुलिस के मुखिया हैं उनसे यही चाहूँगा कि इसे इंसाफ मिले, इसकी ससुराल में इसको जगह मिले और दोषियों को सजा मिले। राजू चंदेला जी महिलाओं की सम्मान की बात कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं। सम्मान और ईमान कितना उनका सही है वो हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल कश्मीर से कुछ और लोग हैं, हाई कमान से आए हुए हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला था। सर, क्या मामला था जो आप लोग यहाँ पे आए? देखिए, मैं हाईकमान से ऑर्डर आया है कि आप दिल्ली जाओ, वहाँ हमारी एक लड़की है जिसकी शादी दिल्ली में हुई है, कि जम्मू की रहने वाली है, ममता ठाकुर जी। जब हमने ये सुना है, जब मैं यहाँ पहुँचा, थाने में पहुँचा, थाने में मुझे सिर्फ इतना ही पता चला कि इसका 3 महीने का बच्चा पेट में था, उसको गिरा दिया गया। तो शर्म आनी चाहिए उस आदमी को जिस आदमी ने इसका ये मिसकैरेज किया, क्योंकि बेटी बचा बेटी पढ़ा हमारा नारा है। अगर उसे टेस्ट में उसको बेटी निकल गई, क्या कोई धर्म इजाज़त देता है किसी बच्चे को गिराने का? कोई धर्म इसका इजाज़त देता है कि उस बच्चे को मिसकैरेज करने का? इसलिए उस ऐसे दरिंदे को सज़ा मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कमर कसा है कि इन चीज़ों के खिलाफ जो भी कोई दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ पर्चा लगना चाहिए, उसके खिलाफ पोजीशन लेनी चाहिए। फिलहाल आप थाने के अंदर मौजूद है, तो साहब से आपकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन मिला उनकी तरफ से आपको? एक्चुअली ये मेरा थाने का मसला है, ये इस थाने का मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ एक सेल अलग बनाई गई है महिलाओं के लिए। तो ये जो केस है ये ट्रांसफ़र किया जाएगा उस थाने में। लेकिन वहाँ सिर्फ इतना ही पता चला कि इन दरिंदों ने इस बच्ची को बाहर निकाला, अपने मकान से बाहर निकाला। ये 3 दिन 4 दिन से कर दी गई है, उसको घर आने नहीं देते हैं। पता मसला ये है कि वो जो लड़का है जिसकी शादी हुई है, वो लड़का इस वक्त तक हाजिर नहीं हुआ है थाने में। मैं यहाँ के शासन को, यहाँ के कमिश्नर साहब को अपील करना चाहता हूँ कि उस लड़के को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और उस लड़के को पुलिस में लगनी ही चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म इस चीज़ का इजाज़त नहीं देता। हाईकमान से ऑर्डर मिलने के बाद दिल्ली पहुंच के सीधे पुलिस प्रशासन से मिले हैं और कहीं ना कहीं लड़की को इंसाफ दिलाने की बात कही है। उनसे मिलते हैं जिनके साथ ये वारदात हुई। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम ममता ठाकुर है। ममता जी, क्या बात हुई जो कश्मीर से लोग आपकी मदद के लिए यहाँ पे आए हुए? मेरे लिए इसलिए आए हैं, मैं और मेरी सिस्टर आए हैं, हम दोनों अकेले आए हैं। मेरे पापा हार्ट अटैक के मरीज हैं और मेरे को धमकी देगी कि आपको डिवोर्स मिलेगा, और मैं उसके डर के मारे मैं यहाँ पे आ गई। मुझे कोई खर्चा पानी कोई कुछ नहीं मिल रहा, जो मेरे पास था छीन के इन्होंने ले लिया। मुझे खर्चा पानी भी मुझे मेरे माँ बाप जम्मू से भेजते थे, और जब भेजते थे ये मेरे से छीन लेते थे। आज मेरे पास कुछ नहीं है। वो ये सर है जिन्होंने मुझे रात को खाना भी दिया, मुझे पैसे भी दिए, आज मैं सुबह खाना खाने के लायक भी हुई हूँ। और इन दरिंदों को इतनी सख्त सजा दी जाए कि इनके रोंगटे खड़े हो जाएं। कोई भी बेटी को इस तरह बर्बाद ना करे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये है। ममता जी, मामला क्या था? आखिर आपको सीलमपुर थाने क्यों आना पड़ा? क्या मामला था? मैं घर से आई दिल्ली के लिए। मैं कोई लड़ाई करने के लिए नहीं आई, कोई झगड़ा करने के लिए। मैं बहन को लेके आई, मैंने बोला तेरे को छुट्टी में तू चल मेरे साथ। ये भी मेरे साथ आ गई। आई, मुझे कहीं फोन आ गया मेरे मामा ससुर का, कहने लगा दिल्ली गई, तेरी टांगे काट के गुंडे डलवा के तेरे को मरवा देंगे। तो मुझे इतनी बात बोली, मैं थोड़ी डर गई। मैंने वुमेन हेल्पलाइन में फ़ोन किया रजौरी। मैंने बोला मुझे ऐसे ऐसे बोला। उन्होंने बोला आप जाओ, आपको कोई मना नहीं करेगा। जब मैं उधर से आई, इधर आई, उन्होंने जम्मू वाले मामा जो उन्होंने इनको भगा दिया। घर में ताले, हर जगह ताले। फिर मैंने वुमेन हेल्पलाइन में कॉलिंग की, 100 नंबर पे कॉलिंग की। फिर पुलिस स्टेशन से बंदे 2 गए, फिर वुमेन हेल्पलाइन से भी लेडीज आई, उन्होंने आके ताला वगैरह हमें खुलवाया।
फिर हम गैलरी में बैठे जाके, जब गैलरी शैलरी में बैठे, कोई ताला, कोई खाना पीना, कोई कुछ नहीं था हमारे लिए। ये सारे फरार हो गए। मुझे ये बताओ कि इनके फरार होने की वजह क्या है? ये मेरे बच्चे के कातिल हैं तभी फरार हुए हैं, वरना इनको अपने घर से फरार होने का कोई हक नहीं था। ये पहले भी फरार हो सकते थे। इनको जैसे खबर चली कि मैं आ रही हूँ, ये फरार क्यों है? मुझे इनसे ये ही क्वेश्चन चाहिए। और मेरी सास क्यों आई है? मेरा पति क्यों नहीं आया? मैं JNK की हूँ, इसीलिए मेरा यहाँ पे कोई कानून, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। मोदी जी तो मेरी सुनवाई करेंगे ना, ये जो है ये तो मेरी सुनवाई करेंगे ना, और कोई नहीं करेगा। पुलिस स्टेशन पे मेरा कल मजाक बना। पुलिस वाले ने मेरे को क्या बोला, 100 रुपये ले मोमोस और बर्गर पिज़्ज़ा खा के आ। क्या मैं बर्गर पिज़्ज़ा खाने के लिए आई हूँ? एक माँ की कोख से जब बच्चा जाता है ना, माँ को दर्द होता है, किसी को दर्द नहीं होता। जब किसी के मुंह के आगे से जाता है ना, उसको पता होता है। वो पता मुझे है। दिन रात में एक जैसे करती हूँ, पानी का घुट मेरे अंदर नहीं जाता। तो ये थी जम्मू कश्मीर से आई वो महिला जिसके साथ दिल्ली के अंदर वारदात हुआ और ये अपने इंसाफ को लेकर जगह जगह भटक रही है। अब देखना ये है कि दिल्ली पुलिस कितना इनकी मदद करती है या फिर इन्हें भटकने के लिए छोड़ देती है, तो आने वाला वक्त आपको बताएगा। फिलहाल कैमरामैन अनुज के साथ मैं राज कुंद्रा, दिल्ली।